नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो 2 दिन पहले दिल्ली में लाल किला के पास जो बम धमाका हुआ, उसके बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूँ। बहुत दुखी हूँ और जो ये घटना हुआ है, वो मैं इसे कैसे बताऊँ, ये अंदर तक दहला दिया है। अभी पहलगाम को हुए कुल मुझे लगता है कि 6 महीने या 7 महीने हुए होंगे। फिर ये दूसरा आतंकवादी धमाका और फिर इससे जो मानवता है वो पूरी की पूरी शर्मसार है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप वो सारे निर्दोष लोग जिनकी कोई गलती नहीं है, वो शायद खुशी से और अपने परिवार के साथ बाहर होंगे और अचानक से इस तरीके का जो धमाका है होता है और लाशें-लाशें बिछ जाती है और लाश तो क्या मतलब चीथड़े हो गए। बॉडी के जो अंग हैं वो अलग-अलग हो गए और मुझे लगता है कि जो मैंने जहाँ तक देखा है तो लगभग 10 या 12 लोग की मृत्यु हो गई है, बाकी कुछ लोग घायल हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आखिर ये होता ही क्यों है? मैं उसमें नहीं पड़ूँगा कि प्रशासन ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, क्योंकि आतंकवादी घटना को सरकार से जोड़ना मूर्खता ही होगा। पहले भी ये चीज़ें चलता आया है, 2000 में भी देखा हम लोगों ने, 2008 में भी हुआ, 13 में भी हुआ, उसके बाद भी हुआ है। तो ये इससे सरकार का कोई डायरेक्ट अगर आप जोड़ के देखते हैं तो कोई ख़ास इसका कोई मायना नहीं है, क्योंकि जो सामने ये करना चाह रहा है वो उसका मकसद कुछ और है। वो अस्त-व्यस्त करना चाह रहा है और अब तो कोई बाहर के भी नहीं है, अंदर के ही हैं और आपको भी पता होगा इसका कनेक्शन कहाँ से है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैं इसको दूसरे एंगल से देख रहा हूँ कि आखिर ये इस तरीके से होता क्यों है और इसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। इन सब बातों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो जाएगा कुछ सेकंड के अंदर और जो ये करते हैं, उनमें थोड़ा भी मानवता मुझे नहीं लगता है कि बचा हुआ है। और जैसा मैंने देखा है, पढ़े-लिखे भी, जिसको आप कहते हो कि समाज में वेल एजुकेटेड है, पढ़ा-लिखा है, वो भी कहीं न कहीं इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाते हैं मेंटली, उसको प्रीच कुछ इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से उसको बताया जाता है चीज़ों को कि उसका जो पूरा पढ़ाई है, वो भी काम नहीं आता है। आप समझ सकते हो कि ये किस तरीके का सोच है कि हम जिसके साथ रहते हैं, जिसके इर्द-गिर्द रहते हैं, वही एक खतरा है हमारे लिए। एक एक सुसाइडल बॉम्ब और हमें पता भी नहीं है कि कब कहाँ क्या हो जाएगा। मुझे तो उन मासूमों पे तरस आता है जिनको कुछ नहीं पता होगा। उन्होंने अपने फ्यूचर का कुछ प्लानिंग कर रखा होगा, बच्चे भी होंगे, उनको थोड़ा भी एहसास नहीं होगा कि उनके साथ क्या हो जाएगा एक झटके में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो धर्म होता है,
चाहे अलग-अलग धर्म की बात करूँ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के मूल में एक ही बात है कि मानवता से प्यार करो। मूल में एक ही बात है। कहीं ऐसा नहीं है, अगर आप गहराई से चीज़ों को पढ़ोगे और समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि सभी जगह एक ही बात है। वो है मानवता की बात है, इंसानियत की बात है। लेकिन कहीं न कहीं मिसगाइड होने की वजह से, मिसगाइड ही नहीं, कुछ लोग धर्म को अलग तरीके से बता करके पूरे उनके दिमाग का जो पैटर्न है सबको बदल देते हैं, को ब्रेन वॉश करके और ऐसे दिशा में खड़े कर देते हैं जिसका जो वो मानवता के दुश्मन बन जाते हैं। और इससे मिलना क्या है, आपको भी पता है, कुछ हासिल नहीं होना है इससे, सिर्फ तबाही और कुछ नहीं। अभी कुछ दिन पहले पहलगाम का इस तरीके का घटना हुआ था। अभी इस तरीके की घटना, और इसमें कोई ऐसा भी कोई कह सकता है कि चलो ठीक है, पढ़े लिखे नहीं होंगे, भटके हुए युवा, बेरोजगार, ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई बेरोजगार नहीं। जहाँ तक मुझे पता है अभी तो अ, जो शुरुआती चीज़ों का पता चला है उसमें डॉक्टर थे। अब डॉक्टर को हमारे समाज में क्या ओहदा है ये आप जानते ही हो। कोई बेरोजगारी का कोई सवाल नहीं है यहाँ तो, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत देश प्रेम करने के लायक नहीं है या यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, ऐसा भी नहीं है। सब सभी को बेहतर तरीके से जानते हैं। सरकारें आती जाती रहती है, सरकार से ये पॉलिटिकल सिस्टम है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस तरीके का घृणा जिसमें कि हम अपने आसपास के लोगों को ही खत्म करना चाहते हैं, अपने परिवार को ही आग में धकेलना चाहते हैं, और इस तरीके का मासूमियत दिखाते हैं कि जैसे ये सारी चीजें एक प्राकृतिक आपदा है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि कब हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग पकड़े, कैसे तैयार किया। मैं यहाँ बात कुछ और कह रहा हूँ। मैं यह बात कह रहा हूँ कि ऐसा आखिर इसका जो बदलाव है वो यहाँ से होगा, अंदर से। जब हम किसी चीज को प्लान कर रहे होते हैं इतने लोगों को मारने की, तो वो कैसे संभव है कि हम अपने दिमाग में उस चीजों को बिठाते हैं। कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं आपके अपने अध्यात्म, आपके अपने धर्म से है, जिसको गलत तरीके से बताया गया है, जिसको गलत तरीके से आपको समझाया गया है, सिखाया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जो पढ़ते हो, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो धरा का धरा रह जाता है, और जो दूसरी पढ़ाई आपके दिमाग में डाला जाता है वो उस पर हावी हो जाता है, और उसी दिशा में आप काम करते हो। और फिर आप कहते हो कि मानवता से बड़ी कुछ चीज नहीं है, मानवता सबसे बड़ी चीज है। तो मानवता जब सबसे बड़ी चीज है तो उसमें धर्म कहाँ से आ गया फिर? और इस तरीके की बेरहमी, आप जिसको मार रहे हो या जो भी कर रहे हो, एक बार को आंख बंद करके समझ तो लो कि करने क्या जा रहे हो। बहुत दुखद घटना है, और मेरी सहानुभूति उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने इस घटना में अपने जान गंवा दी है। शायद मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि शायद कुछ आंतरिक परिवर्तन हो। बाहरी तो सरकारें हैं वो करेगी, प्रशासन है वो करेगी। कुछ आंतरिक परिवर्तन हो तो संभव जरूर है, ताकि लोग एक दूसरे को समझ पाए। और ऐसा नहीं है कि आप जो करते हो आप अपने कौम को भी बदनाम करते हो, ऐसा करके आप अपने कौम को भी बदनाम करते हो।
तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। यही कह सकता हूँ कि अपने अंदर झाँक करके देखो कि कर क्या रहे हो? धन्यवाद।